Hello everyone. In this video, I will prove the formula of area of triangle, chapter 7, coordinate geometry, class 10th mathematics. The area of triangle whose three vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 is given by half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 1/2 बेस इनटू हाइट। एक तो ये भी आपने रीड किया है, एक आपने ये भी किया है हीरोज फार्मूला, जो हीरोन्स फार्मूला भी आप बोलते हो। 1/2 हीरोन्स फार्मूला से स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो आपने हीरोन्स फार्मूला में से भी रीड किया है। लेकिन ये जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, इसमें वर्टिसेस जो दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 y1 है एक वर्टेक्स का, दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और जो तीसरा वर्टेक्स है ट्रायंगल का उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 और y3। तो करते हैं इसको प्रूफ। सपोज हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसका वर्टेक्स A है और उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और B वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं और जो C वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट x3 और y3 हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कोऑर्डिनेट्स जो कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेते हैं। तो करते हैं जहाँ पे प्रूफ। यहाँ पे लेते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक ट्रायंगल ले लेते हैं। जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC ले लेते हैं उसको। ABC एक ट्रायंगल, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं A वर्टेक्स के x1 y1 और जो B वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 और जो C वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स x3 और y3। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ABC be a triangle whose vertices are A x1 y1 V x2 y2 and C x3 y3। जहाँ से हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। A से परपेंडिकुलर P, B से परपेंडिकुलर BQ और C से परपेंडिकुलर CR जो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसको हमने x डैश देना है क्योंकि ये x एक्सिस था और ये y और y डैश है। ये y कोऑर्डिनेट जो y एक्सिस है और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया। परपेंडिकुलर मैंने आपको कहा कि जहाँ से A से P परपेंडिकुलर BQ और CR। अब AP परपेंडिकुलर है x एक्सिस के ऊपर, तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे पास x1। तो यहाँ पे जो होगा x1, इसको यहाँ पे x एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, इसको x1 क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x जो है वो x1 है। जो B का है, B का कोऑर्डिनेट x जो है वो x2 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x2 क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है इसका। और जो R पॉइंट है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो C पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x3। तो x एक्सिस पे यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसका x जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जो x2 है x एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट आ गया x2, x1 है A का, तो इस पॉइंट पे जो आएगा x कोऑर्डिनेट x1 होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x3,
सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है x3 है, तो एक्स एक्सिस पे जा गया x3। आप परपेंडिकुलर सामने ड्रा कीजिए, ड्रा ए पी बी क्यू and C are perpendiculars on x एक्सिस में। अब हमारे पास ये 3 ट्रेपेजियम बन रही है। ए पी एक ट्रेपेजियम बन रही है, ए पी क्यू बी एक ट्रेपेजियम बन रही है, ए पी आर सी, और एक ट्रेपेजियम बन रही है बी क्यू आर सी। 3 ट्रेपेजियम होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ए बी सी है, इसको फाइंड करने के लिए ए बी सी का एरिया जो है, ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी का इसका एरिया और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी, 2 ट्रेपेजियम का एरिया, ये दोनों का एरिया प्लस करेंगे इन दोनों ट्रेपेजियम का, और ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर लेंगे जो ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी है। तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सी ट्रेपेजियम, ए पी क्यू बी एक, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो दूसरी ट्रेपेजियम है वो है, इसको हम दूसरी ट्रेपेजियम लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी, और माइनस होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा इसको हम जहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो माइनस करनी है बी क्यू आर सी, इनका एरिया 2 का प्लस करना है 2 ट्रेपेजियम का, और तीसरी जो है बी क्यू आर सी इसका माइनस करना है। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं जो फार्मूला है, वी नो दैट, फिर हम इसको लेते हैं दोबारा से, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट जहाँ डिस्टेंस बिटवीन दैम। देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब 3 ट्रेपेजियम है, इनका तीनों का फार्मूला लगाते हैं, 1/2 जो ए पी क्यू बी की पैरेलल साइड्स हैं वो है ए पी सम ऑफ पैरेलल साइड ए पी, प्लस क्या होगी बी क्यू, और जो इनके बीच में हाइट है वो है पी और क्यू, प्लस दूसरी ट्रेपेजियम जो ए पी आर सी है उसकी होगी 1/2 पैरेलल साइड आ गई ए पी प्लस सी आर, और हाइट आ गई उनके बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन दैम है वो आ गया पी आर, माइनस करेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो तीसरी ट्रेपेजियम है वो है बी क्यू आर सी, तो इसकी पैरेलल साइड आ गई बी क्यू प्लस सी आर, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो है क्यू और आर। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग तो हमने ट्रेपेजियम का जो फार्मूला लगा दिया, अब इनका क्या करना है, जो ए पी कितना है, डिस्टेंस क्या है, बी क्यू क्या है, इनकी वैल्यू को हमने पुट करना है। तो करते हैं इसकी वैल्यू को पुट हम, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू, जो पैरेलल साइड है पहली ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी की, तो उसकी जो साइड है, जो ए पी साइड है वो हमारे पास जो हाइट होगी ए पी, तो जो हाइट लेंगे वो वाई कोऑर्डिनेट की लेंगे, और जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे होगा वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट का।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें जो हाइट लेनी है AP लेना है, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो लेंगे, जैसे BQ लेना है तो y2 लेंगे, जैसे CR लेना है तो y3 लेंगे। तो करते हैं इसको। जो पहली ट्रेपेजियम थी APQB, तो इसकी जो पैरेलल साइड है वो है y1 प्लस y2 इंटू जो डिस्टेंस होगा बिटवीन इस ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस है वो है x1 माइनस x2। यहाँ से लेंगे हम डिस्टेंस QP है, तो QP क्या होगा x1, QP डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से लेकर जहाँ तक x1 और माइनस हो जाएगा x2। तो इसको हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको x1 माइनस x2, जो होगा पहली ट्रेपेजियम जो थी। अब सेकंड ट्रेपेजियम का 1/2 पैरेलल साइड्स AP और CR, तो AP जो है वो हमारे पास आ गई y1 प्लस CR आ गया y3 इंटू इनके बीच में डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन है वो है PR। तो PR को कैसे लिखेंगे हम, x3, जहाँ से PR के लिए जहाँ से जहाँ डिस्टेंस है x3 माइनस क्या करेंगे x1, तो इसको लिख सकते हैं हम x3 माइनस x1। जब दो ट्रेपेजियम का हो गया माइनस थर्ड ट्रेपेजियम जो है, थर्ड ट्रेपेजियम है BQRC, तो इसकी पैरेलल साइड्स है BQ और CR। तो BQ हमारे पास आ गया y2 प्लस y3 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है QR वो है x3 माइनस x2। क्यों QR क्या होगा x3 है जहाँ पे और Q पे है x2, तो x3 में से x2 माइनस कर लेंगे जहाँ पे, तो आ जाएगा हमारे पास इंटू x3 माइनस x2। 1/2 सबका कॉमन कर लेते हैं, हमारे पास आ गया y1 प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाई x3 माइनस x1 और माइनस y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाई x3 माइनस x2। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो ब्रैकेट है रिमूव करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। हम जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y1 की x1 के साथ, y1 की x2 के साथ, y2 की x1 के साथ, y2 की x2 के साथ, तो पहले जो x कोऑर्डिनेट है वो रखेंगे हम मल्टीप्लाई करते वक्त, ईजी होगा इसके लिए। तो इसको करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई y1 की दोनों के साथ करनी है, फिर y2 की करनी है, इसी प्रकार y1 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y3 की दोनों के साथ, और जहाँ पे जो y2 की इसके साथ करेंगे, फिर y2 की x2 के साथ, y3 की जहाँ पे x3 के साथ, फिर यहाँ पे, और साइन चेंज होते जाएंगे जो, क्योंकि जहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। तो इसको करते हैं हम, तो पहली ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ मैं, तो आएगा x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y2, जो होगा पहला ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई किया हमने y1 प्लस y2 की x1 और x2 के साथ माइनस x2 के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास है y1 प्लस y3 को मल्टीप्लाई करना है x3 माइनस x1 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई आएगी x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। नेक्स्ट जो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और साइन जो है वो माइनस की वजह से जो साइन आएगा उसको चेंज करते जाएंगे, माइनस वाला प्लस करते जाएंगे, प्लस वाला माइनस करते जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो जहाँ पे माइनस आएगा y2 को x3 से करेंगे तो माइनस x3 y2 आ जाएगा। अब y2 की x2 के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन जहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा x2 y2। अब y3 की x3 के साथ करनी है तो आएगा x3 y3, लेकिन इस माइनस की वजह से इसको हम लिख सकते हैं x3 y3। जहाँ माइनस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे y3 को x2 के साथ तो आएगा माइनस x2 y3, लेकिन जहाँ पे जो माइनस होने की वजह से जो प्लस लिखा जाएगा x2 और y3। क्या हो गई मल्टीप्लिकेशन इसकी कंप्लीट। अब कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कौन सी होंगी, जो x1 y1 होगा वो कैंसिल हो जाएगी, x2 y2 कैंसिल हो जाएंगे, x3 y3 कैंसिल हो जाएंगे। जैसे जहाँ पे x1 y1 और पॉजिटिव और ये नेगेटिव x1 y1 ये कैंसिल। अब x2 y2 की होगी कैंसिल, यही पॉजिटिव
और ये नेगेटिव x2/2 ये भी कैंसिल। अब x3/3 की होगी, x3/3 जहाँ पे जो x3/3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। बाकी को हम लिख लेते हैं 1/2 जो बचे हमारे पास वो आ गया। जो पॉजिटिव वाले हैं वो पहले लिखते हैं, x1 वाले लिखेंगे, फिर x2 वाले लिखेंगे, फिर x3 वाले लिखेंगे। x1/2 एक जहाँ पे पॉजिटिव आ गया x1 और x1 वाले पहले मैं लिख रहा हूँ जिनके साथ x1 कोऑर्डिनेट लगा है। x1 यहाँ पे आ गया x1/2 और एक जहाँ पे आ गया -x1/3 ये इजी रहेगा इसे लिखना आपको। एक हो गया। अब x2 वाले लेते हैं, तो x2 वाला है एक तो माइनस है यहाँ पे और ये पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव को ले लेते हैं हम x2/3 माइनस x2/1। x2 वाले ख़त्म हो गए। अब x3 वाले लेते हैं, तो x3 यहाँ पे आ गया x3/1 माइनस x3/2। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो x1 वाले कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x1 वाला है इसको ले लिया और x1 वाला जहाँ पे ले लिया, फिर x2 वाला लिया, ये x2 का था और ये x2 का, तो पॉजिटिव को पहले लिखा नेगेटिव बाद में। इसी प्रकार x3 जो x3 के साथ आ रहा है कोऑर्डिनेट वो लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेट में अकेला नहीं, यहाँ पे x3 के साथ y का भी कोऑर्डिनेट है। x3 स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट x वाला ले रहा हूँ और उसके बाद जो y के लगा हुआ वो रख रहा हूँ। x3/1 हो गया और x3/2 हो गया। अब जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको कॉमन कर सकते हैं। 1/2 तो कॉमन क्या आएगा, x1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस इसमें से x2 कॉमन, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस जहाँ से x3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया y1 माइनस y2। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया हमारे पास, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इस फिगर में, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है हमारे पास वो क्या आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 जो हमने फार्मूला जो प्रूव कर लिया, x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ये हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है जिसके तीनों वर्टेक्सेस दिए होंगे उसका ये फार्मूला होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उनका अपडेट्स देखने के लिए इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।